देखो, इफ में होता है एक कंडीशन, इफ में क्या होता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, फॉल्स का कोई ऑप्शन नहीं इसके अंदर। ओके, फॉल्स हो तो क्या करना है, तो अपने पास क्या रहता है फिर, इफ एल्स। और कंडीशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड टू अ इफ, कंडीशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड टू अ इफ। ओके, सो अगर बाहर जाना है किसी को भी, लेट्स से कोई फैमिली है, तो वो लोग क्या ड्राइवर है, क्या है, तो अगर बाहर किसको भी जाना है तो ड्राइवर के साथ में जाना है, खुद को कार चलाने की परमिशन नहीं है उन घर वालों को। Am I understood? तो कंडीशन विल ऑलवेज बी विथ whom, if the car keys will always be with the whom, car keys will be with always be with whom, driver. So if anybody wants to go, has to go with the driver, they cannot take the keys alone and go. तो कंडीशन जो है ना, कंडीशन इफ हमेशा इफ को लगती है, किसको लगती है, तो अभी यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ सपोर्ट ओनली फॉर ट्रू, प्रोग्राम ओनली फॉर विच केस, ओनली फॉर ट्रू कंडीशन, ओनली फॉर विच कंडीशन, जब कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करना है, वो काम है सीधा इफ में। ओके, अगर आपने को ट्रू और फॉल्स दोनों करना है तो क्या करेंगे, हाँ, और ट्रू एंड फॉल्स बोथ, क्या लगा देंगे उसको हम, एल्स। ओके, पर अभी अगर अपने को मल्टीपल करना है, मल्टीपल यानी जैसे कि अगर हमने यहां पर लगा दिया कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 है, क्या है, तो पास है, क्या है, ओके, लेस देन 40 के लिए अपन ने कुछ भी कोड लिखा नहीं है, तो अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो वो सिर्फ पास डिस्प्ले करेगा, लेस देन 40 है तो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि अपन ने सिर्फ किसको कोड लिखा है, सिर्फ इफ को। ओके, नाउ इफ यू वांट टू शो पास एंड फेल बोथ, व्हाट विल यू से, बट कंडीशन हमेशा किसको रहेगा, कंडीशन हमेशा कंडीशन हमेशा इफ को रहेगा, ठीक है। ओके, अब मुझे अगर मल्टीपल दिखाना है कि अगर ये मोर देन 70 है तो डिस्टिंक्शन है, क्या है, क्या है, मोर देन 60 है तो फर्स्ट क्लास, मोर देन 50 है तो मोर देन 40 है तो पास। एल्स क्या है, ये है क्या नहीं? ये समझ में आया क्वेश्चन? So now you'll have to put multiple if else. So first we'll check the first condition, if percentage is greater than equal to 70, अगर ये ट्रू होता है तो क्या करने का, printf डिस्टिंक्शन। ओके, अगर ये ट्रू नहीं होता है तो किसमें जाएगा, एल्स में जाएगा, बट else again I have to check a condition, तो condition will always be with if, so again go in else and check for a condition कि if it is more than 60, अगर ये भी ट्रू होता है तो क्या डिस्प्ले कर दो,
ये भी फॉल्स हो गया, तो एक और कंडीशन चेक करो, इफ इट इज ग्रेटर देन, अगर ये ट्रू हो गया तो डिस्प्ले कर दो सेकेंड क्लास, नहीं तो एक और चेक करो, ये भी अगर ट्रू होता है तो डिस्प्ले कर दो पास, और अगर ये सब ऊपर के कुछ भी ट्रू नहीं होते हैं तो लास्ट में वो एल्स में जाएगा और बोलेगा नॉट पास। तो एल्स को देयर इज नेवर अ कंडीशन, कंडीशन ऑलवेज कम्स विद इफ, कंडीशन ऑलवेज कम्स विद इफ यू वांट टू गिव अ कंडीशन यू हैव टू गिव अ इफ। आपको बाहर जाना है, आपको ड्राइवर को लेके जाना है, आप खुद कार बाहर लेके जा सकते, ये अलाउड नहीं है। तो इफ यू वांट टू गिव अ कंडीशन ऑलवेज गिव इट टू अ इफ, तो यू हैव टू ऐड अ इफ फॉर अ कंडीशन, समझा? तो कोई ना कोई एक के अंदर ये पक्का जाएगा, कोई ना कोई एक में तो जाएगा। तो लेट्स से इफ वी टेक, if he enters 53, if he enters what? So now is 53 greater than 70, true or false? False. So we'll go in if or we'll go in else? Else part. Else. तो else में वापस एक कंडीशन है ना, now is 53 greater than equal to 60? False. False. वापस वो else में जाएगा ना, now is 53 greater than or equal to 50? Yes, true. True. तो true होके इसमें अंदर जाएगा और क्या बोलेगा, you are what? Second. एंड डायरेक्टली बाहर इधर, समझा? देखो इधर कंडीशन चेक किया, कंडीशन इज इफ द परसेंटेज इज मोर देन 90, ट्रू हो तो क्या बोला, एडमिशन किस में लेने का? Admission is साइंस में, ठीक है। और अगर नहीं है, 90 से कम है, तो क्या चेक कर रहा हूं, 70 से ज्यादा है क्या, है ना? Yes. तो ट्रू है तो क्या लेने का? Admission in commerce. और अगर 70 से ज्यादा भी नहीं है तो फिर चेक कर रहा कि 40 से ज्यादा है क्या, तो Admission in arts. और 40 से भी ज्यादा नहीं है तो क्या बोलेंगे? Retrial it. और ये सब कोई भी किसने भी जाके लास्ट में और बाहर ही निकलने वाला है, लास्ट में क्या करने वाला है ये, तो किसी एक में भी गया ना तो फिर उसको जाके वो ब्रेक कर देगा फिर। तो अगर साइंस है तो डायरेक्टली साइंस के बाद फिर डायरेक्टली बाहर, कॉमर्स के बाद डायरेक्टली बाहर, हर एक में नहीं जाते फिरेगा वो, हर एक में नहीं जाएगा, समझा? किसी एक इफ में चला गया तो वो सब में नहीं जाएगा। जैसे लेट से अभी अपन ने एंटर किया मार्क्स 88, क्या एंटर किया अपने मार्क्स अपन ने? हाँ भाई, मार्क्स क्या एंटर किया मैंने? 88। इज 88 ग्रेटर देन इक्वल टू 90? No. फॉल्स में आ गया। इज 88 ग्रेटर देन 70? Yes. तो क्या बोला? Commerce. और फिर डायरेक्टली बाहर, डायरेक्टली, समझ में आया? आगे जाएगा ही नहीं वो, जैसे इधर, जैसे यहां पर अपन ने जो किया, अभी अपन ने एंटर किया है 67, क्या एंटर किया अपन ने? दिख रहा है इधर? तो 67 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ट्रू क्या फॉल्स? False. फिर 67 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, True. तो डायरेक्टली क्या आएगा? First year. और उसके बाद कहाँ जाएगा वो? सीधा एल्स के बाहर, सीधा किधर? सीधा यहां जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? ओके, अपन ने एंटर किया 81, क्या एंटर किया अपन ने? नाउ इज 81 ग्रेटर देन 70? Yes. तो क्या है, ट्रू क्या फॉल्स? True. तो क्या अंदर जाएगा, क्या डिस्प्ले करेगा? Distinction display करके बाहर जाएगा. डायरेक्टली बाहर जाएगा, डायरेक्टली सीधा इधर जाएगा, तो किसी एक में जाके सीधा बाहर आ जाएंगे। समझ आ रहा है कि तुम लोग को नेस्टेड इफ एल्स? हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं
printf थैंक यू विजिट अगेन, तभी आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं ये लिखता, अगर मैं ऐसा लिखता हूं थैंक यू विजिट अगेन, तो अभी तो इफ आई एंटर 53 तो क्या आएगा आउटपुट? 53 का आउटपुट क्या आएगा? सेकंड क्लास पास यू विजिटिंग, और फिर और सेकंड क्लास थैंक यू विजिट अगेन। थैंक यू विजिट अगेन। समझ में आ रहा है? तो बार बार मैं एक किसी एक पे जाएगा हमेशा वो। ओके, इफ आई एंटर 67 देन फर्स्ट क्लास थैंक यू विजिट अगेन। यस, समझ आ गया इसको। एंड इफ आई एंटर 81 देन समझ रहा है? नहीं समझ रहा है। यस सर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेस्टेड इफ एल्स। क्लियर?